आज से अपन पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन। आज अपन पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन के बारे में। अपन लाइट रिएक्शन के बारे में सारा पढ़ लिया फोटोसिंथेसिस में। अब अपन पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन के बारे में। लाइट रिएक्शन में साइक्लिक नॉन साइक्लिक वो सब रिएक्शन चली। अब डार्क रिएक्शन में अपन देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, CO2 का एसिमिलेशन होगा, CO2 का रिडक्शन होगा और CO2 का फिक्सेशन होगा। देन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। डायरेक्ट रिएक्शन कहाँ चलेगी? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। लाइट इज इनडायरेक्टली यूज, लाइट डायरेक्टली यूज नहीं होगी। प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन ATP एंड NADPH बनेंगे। ठीक है, जैसे एयर में जो CO2 है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4, देन NADPH, इस तरह से इसका वो। इन डार्क रिएक्शन द इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन टू CO2 so that oxidation state of carbon is decreased. In dark reaction the electron are given to CO2 so that oxidation state of carbon is decreased. ठीक है, in atmospheric CO2 the oxidation state of carbon is +4. टाइप्स ऑफ डार्क रिएक्शन CO2 डे टाइम नाइट टाइम। डे टाइम में 3 कार्बन प्रोडक्ट्स जिसको C3 साइकिल भी अपन बोलते हैं। मोस्ट कॉमन प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स में C3 साइकिल चलती है। डे टाइम में 4 कार्बन प्रोडक्ट C4 साइकिल अपन उसको बोलते हैं जिसके अंदर, एंड नाइट टाइम में C4 कार्बन प्रोडक्ट जिसको कैम साइकिल अपन बोलते हैं जो कि नाइट में चलती है। तो अपन डार्क रिएक्शन में कौन कौन सी पढ़ेंगे? C3 C4 एंड कैम साइकिल। C4 एंड कैम 4 कार्बन मेटाबॉलिज्म होता है। आज अपन सबसे पहले पढ़ेंगे C3 साइकिल। C3 साइकिल के और भी कई सारे नाम है जिसको केल्विन साइकिल बोलते हैं, केल्विन बेसन साइकिल बोलते हैं, रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्टिव साइकिल बोलते हैं। कहाँ पे होती है? स्ट्रोमा में होती है ये साइकिल। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले अपने पास रूबिस्को राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट एक एंजाइम जो था। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? 6 मॉलिक्यूल है और 5 कार्बन वाला है। ठीक है, इसके 6 मॉलिक्यूल राइबोलोज 1,5-फास्फोरेट के 6 मॉलिक्यूल है और ये राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट 5 कार्बन का है। टोटल अपने पास कितने कार्बन हो गए? 30 कार्बन हो गए। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? 6 CO2 + 6 रूबिस्को जो है वो डिवाइड होके 3 कार्बोक्सी 3 कीटो आर्बिनोकोल 1,5-बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जो कि 6 मॉलिक्यूल 6 कार्बन 36 कार्बन का हो जाएगा ये। ठीक है, ये CO2 के प्रेजेंस में क्या होगा? रूबिस्को और CO2 के प्रेजेंस में जो राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट जो होता है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 2 कार्बोक्सी 3 कीटो आर्बोनिटेल 1,5-बिसफॉस्फेट। ठीक है, 6 मॉलिक्यूल + 6 कार्बन, यहाँ पे कितने? 6 मॉलिक्यूल 5 कार्बन 30 कार्बन और ये 36 कार्बन हो गए। यहाँ पे फिर 6H2O के प्रेजेंस में 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाएगा जिसको 3PGA भी बोलते हैं अपन। ये क्या होंगे? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाएगा। 12 मॉलिक्यूल, टोटल कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे? 6 से 12 मॉलिक्यूल बन जाएंगे और ये 12 प्रत्येक जो मॉलिक्यूल हो 3 कार्बन का, तो 36 कार्बन हो गए। ठीक है टोटल। इसके बाद फॉस्फोग्लिसरिक काइनेज के प्रेजेंस में 12 ATP से 12 ADP, यहाँ पे 12 ATP देने पड़ेंगे अपन को जिससे 12 ADP बनेंगे और जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो होता है 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड की अगर बात करें तो 12 मॉलिक्यूल 3 कार्बन वही 36 कार्बन इसमें प्रेजेंट है अभी तक। यहाँ पे अपन को 12 NADPH भी देने पड़ेंगे, 12 ATP दे दिए, 12 NADPH और देने पड़ेंगे जिससे कि 12 NADP+ बनेंगे। ठीक है, ट्रायोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज के प्रेजेंस में 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो होता है वो 3 फॉस्फोग्लिसरिक ग्लिसरैल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। NADP ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फोडिहाइड्रोजनेज। ठीक है, 36 मॉलिक्यूल 12 मॉलिक्यूल 3 कार्बन 36 मॉलिक्यूल अभी भी इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, ये 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड 3PGAL में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या होगा? 3 कार्बन के, जैसे 5 कार्बन 5 मॉलिक्यूल 1 कार्बन, 3 मॉलिक्यूल 3 कार्बन 2 मॉलिक्यूल 1 कार्बन, इस तरह से DHAP इसमें कन्वर्ट हो जाता है। फॉस्फेट 6 फॉस्फेट जो 3PGAL होता है फॉस्फेट 6 फॉस्फेट बनाता है इससे 6 कार्बन का, एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज साइकिल में ग्लाइकोलिसिस में, ग्लाइकोलिसिस की जो उल्टी साइकिल है तो ये C3 ग्लाइकोलिसिस के अंदर ये वाला चला जाता है अगर वो होना चाहिए तो। ये वाला 3PGAL जो है ये और इसका जो 3PGAL ये दोनों मिलके DHAP जो बनाता है, DHAP के साथ मिलके 3PGAL जो होता है वो फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेटेज बनाता है। ठीक है, फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेटेज बनाता है एल्डोलेज के प्रेजेंस में।
ये क्या करेगा, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज की प्रेजेंस में फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनाएगा, 1,6 से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनाएगा। और ये क्या करेगा, जाइलोलोज 5 फॉस्फेट बनाएगा और इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट बनाएगा, इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट और जाइलोलोज 5 फॉस्फेट बनाएगा। ये दोनों ये क्या करेगा, जैसे कि ये DHAP जो है इधर से एल्डोलेज के प्रेजेंस में, और ये इरिथ्रोज मिलके सेडू हेप्टोलोज बनाएंगे 1,7 बिस फॉस्फेटेज, ठीक है। और ये सेडू हेप्टोलोज 7 फॉस्फेट बना देगा 17 बिस फॉस्फेट के प्रेजेंस में। देन ये ट्रांसकीटोलेज बना देगा, ये ट्रांसकीटोलेज किसके फॉर्म से, सेडो 7 हेप्टोलोज 7 फॉस्फेट और 3PGL मिलकर ट्रांसकीटोलेज बना देंगे। ये ट्रांसकीटोलेज जो होता है ये एक तरफ जाइलोज 5 फॉस्फेट और जाइलोज 5 फॉस्फेट जो यहाँ से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से बना था, इन दोनों के प्रेजेंट में एपिमरेज से राइबोज 5 फॉस्फेट बना देता है, ठीक है। और ये वाला ट्रांसकीटोलेज भी राइबोज 5 फॉस्फेट बना देता है। ये दोनों राइबोज 5 फॉस्फेट मिलके फॉस्फोराइबुलोकाइनेज के प्रेजेंस में वापस से राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट बना देते हैं। तो ऑल ओवर जो भी अगर अपन देखना चाहें कि इसमें कहाँ कहाँ अपन ने ATP दिया है, तो अगर अपन को 6 CO2 अगर 6 CO2 मोलिकुल के लिए C3 साइकिल चलानी है तो उसके लिए 12 ATP चाहिए। 12 ATP कहाँ पे गए, ये देखो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना है वहाँ पे 12 ATP चले गए अपने, ठीक है। प्लस 6 ATP तो 12 ATP प्लस इसमें 6 ATP और है, ठीक है। ये 12 ATP प्लस 6 ATP टोटल 18 ATP का अपन को इसमें लॉस हुआ है, ठीक है। सब इसमें कितना लॉस हो गया अपन को, 6 और 12 और 6 18 तो ATP गए अपने और 12 NADPH गए यहाँ पे। 12 NADPH 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जहाँ पे बनाते हैं वहाँ पे ये 12 इसका लॉस हो गया, ठीक है। इस तरह से। और एक अपना CO2 मोलिकुल के लिए अगर ये 6 मोलिकुल के लिए CO2 मोलिकुल अगर एक ATP की अपन बात करें तो एक CO2 मोलिकुल की बात करें तो 3 ATP चाहिए और 2 NADPH चाहिए, इस तरह से, ठीक है। इतना अपना लॉस हुआ इसके अंदर। 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड से अगर 3PGL 1 मोलिकुल के लिए 3 कार्बन 3 ATP 9 ATP चाहिए प्लस 2 NADPH 6 NADPH चाहिए। 3 फेज, ये 3 फेज के अंदर ये साइकिल चलती है। सबसे पहले C3 साइकिल कार्बोक्सिलेशन RUBP से 3PGL बना, CO2 रूबिस्को H2O के प्रेजेंस में कंप्लीटेड फर्स्ट रिएक्शन। सेकेंड रिडक्शन रिएक्शन होती है 3PGL से 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3PGAL बनता है, ठीक है। जो कि नेट 2019 का CSIR नेट का एक क्वेश्चन भी आया था यहाँ से। देन रीजनरेशन फेज जो होती है उसमें 10 रिएक्शन होती है, इसके अंदर 2 रिएक्शन रहती है और इसके लास्ट 10th नंबर की जो रिएक्शन होती है उसको रीजनरेशन फेज भी अपन कहते हैं। लास्ट स्टेप कहते हैं इसको ATP कंज्यूमिंग प्रोसेस कहते हैं। रेगुलेशन ऑफ केल्विन साइकिल C3 साइकिल का कैसे रेगुलेशन होता है, लाइट रेगुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ 5 की एंजाइम रूबिस्को 5 एंजाइम इसमें पार्ट लेते हैं। रूबिस्को NADP ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज सेडू हेप्टोलेज 1,7 बिस फॉस्फेटेज फॉस्फोराइबुलोकाइनेज, ये 5 की एंजाइम इसके प्रेजेंट होते हैं। फेराडोक्सिन थायरोडोक्सिन सिस्टम FD थायरोडोक्सिन सिस्टम भी इसको बोलते हैं अपन, ठीक है। ये जैसे ये फेराडोक्सिन ये सिस्टीन जो रहता है इसके ऊपर SS लगे रहते हैं ऑक्सीडाइज। अब ये इनएक्टिव कंडीशन में अगर इसके ऊपर SH2 इलेक्ट्रॉन का अटैक अगर 2 इलेक्ट्रॉन और है तो H प्लस जैसे इसके ऊपर जाएगा रिड्यूस हो जाएगा और एक्टिव हो जाएगा, इस तरह से फेराडोक्सिन जो है जैसे कि अगर अपने यहाँ पे इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं, ठीक है। फेराडोक्सिन है अभी ऑक्सीडेशन कंडीशन में है, ठीक है। इसको लाइट रिएक्शन फेराडोक्सिन लाइट रिएक्शन की वजह से फेराडोक्सिन रिडक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो है फेराडोक्सिन वाला जो है ये FTR को वो करता है। FTR इनेक्ट रिडक्शन से FTR ऑक्सीडेशन करता है। FTR ऑक्सीडेशन से ये TRX जो थायरोडोक्सिन इनएक्टिव से थायरोडोक्सिन एक्टिव हो जाता है। देन टारगेट एंजाइम इनएक्टिव से टारगेट एंजाइम एक्टिव हो जाता है। FTR फेराडोक्सिन थायरोडोक्सिन रिडक्टर, मतलब सबसे पहले क्या होगा, फेराडोक्सिन ऑक्सीडेशन से रिडक्शन होगा तो एक्टिव हो जाएगा। देन FTR को करेगा, FTR थायरोडोक्सिन को करेगा,
एंड थायरोडॉक्सिन जो होता है वो टारगेट एंजाइम को एक्टिव कर देता है। इस तरह से फेरोडॉक्सिन थायरोडॉक्सिन सिस्टम चलता है। रेगुलेशन ऑफ रूबिस्को का रेगुलेशन किस तरह से होता है? लाइट फेरोडॉक्सिन थायरोडॉक्सिन सिस्टम जो होता है वो रूबिस्को को एक्टिव और इनएक्टिव कर देता है। रूबिस्को एक्टिवेज प्लस रूबिस्को। ड्यूरिंग नाइट के अंदर क्या होता है कि पीएच जो होता है वो कम होता है इन स्ट्रोमा में, मैग्नीशियम भी कम रहता है नाइट के अंदर। तो क्या करेगा, ये रूबिस्को है, जैसे रूबिस्को का इनहिबिटरी शुगर ऐड हो जाती है 2 कार्बोक्सी आर्बिनोटोल 1 फॉस्फेट CA1P करके एक इनहिबिटरी शुगर रहती है जो इसके ऊपर ऐड हो जाती है, इससे रूबिस्को का एक्टिविटी बंद हो जाती है नाइट में। ड्यूरिंग डे में क्या होता है, लाइट रिएक्शन चलती है, लाइट रिएक्शन फेरोडॉक्सिन थ्रेडॉक्सिन ये वाला सिस्टम चलता है, इससे एक्टिव एंजाइम वगैरह वो रहते हैं टारगेट एंजाइम, और रूबिस्को एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के बाद ATP से ADP बनाता है और एनर्जी से इनएक्टिव रूबिस्को कन्फर्मेशन चेंज जो उसकी जो कन्फर्मेशन जो चेंज हो जाता है वहाँ से ये वाले इनएक्टिव शुगर को इस इनहिबिटरी शुगर को बाहर निकाल देता है और लाइसिन NH2 और ये रूबिस्को डे टाइम के अंदर वापस से pH बढ़ जाएगी, मैग्नीशियम ज़्यादा हो जाएगा और लाइसिन NH2 CO2 और मैग्नीशियम और इसमें ऐड हो जाएगा और एक्टिव ये बन जाएगा, पूरा एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जिसको टर्नरी कॉम्प्लेक्स भी बोलेंगे इसको, लाइसिन कार्बोनेट बॉन्ड। ठीक है, तो किस तरह से रेगुलेशन होता है रूबिस्को का? डे टाइम में और नाइट टाइम में। नाइट टाइम में pH कम हो जाएगी, मैग्नीशियम भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इनहिबिटरी शुगर आके यहाँ पे ऐड हो जाएगी। बट ड्यूरिंग डे टाइम पे क्या होगा, जैसे रूबिस्को एक्टिव होगा फेरोडॉक्सिन थ्रेडॉक्सिन सिस्टम की वजह से, टारगेट एंजाइम जैसे ही एक्टिव होगा इस इनहिबिटरी शुगर को रिमूव कर देगा और यहाँ पे pH ज़्यादा हो जाएगी, मैग्नीशियम भी ज़्यादा हो जाएगा, देन यहाँ पे CO2 और मैग्नीशियम वापस से आ जाएगा और ये वापस से पूरा एंजाइम बन गया, जिसको टर्नरी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। The flow of proton from stroma is coupled with the movement of magnesium ion from lumen of thylakoid. स्टोमा 2H प्लस मैग्नीशियम NADPH, ये इस तरह से कुछ बता रखा है इसमें। ठीक है, ये देख लीजिए नोट्स। कल अपन पढ़ेंगे C2 साइकिल। ठीक है, C3 में पता चल गया अपन को कितने ATP चाहिए होते हैं। और 6CO2 के लिए 12 ATP मतलब 18 ATP टोटल और 12 NADPH की रिक्वायर्ड होती है। बट एक CO2 से 3 ATP और 2 NADPH रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, इस साइकिल को चलाने के लिए C3 साइकिल में।